हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। प्लाजा वायर्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल और मेरी वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स पहले देख लेते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 29 सितंबर 2023 से लेकर 4 अक्टूबर 2023 है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 51 रुपीज़ से लेकर 54 रुपीज़ पर शेयर है, मतलब कि एक बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है गाइस। लॉट साइज़ जो है वो 277 शेयर्स का है। और अगर टोटल इशू साइज़ की बात करेंगे तो 1,32,158 शेयर्स, करीब 71,28,00,000 रुपये कंपनी जुटाएगी। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, मतलब 1,32,158 शेयर्स, करीब 71,28,00,000 रुपये कंपनी जुटाने वाली है। और उसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 9 अक्टूबर 2023 को होगा। सो अगर आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 10 अक्टूबर 2023 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे 11 अक्टूबर 2023 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 12 अक्टूबर 2023 है। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 4 अक्टूबर 2023 है। गाइज आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, ये जो साइड में ना थोड़ा ग्लिच आपको ब्लैक कलर का बार बार आता होगा, प्लीज़ एडजस्ट विद दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए तो आगे देखते हैं। इश्यू टाइप जो है वो बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई है गाइस। तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू जो था वो 3,05,51,920 था। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 4,37,52,078 था। और इनका जो रिजर्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट ऑफर है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड जो है वो नॉट मोर देन 15% ऑफ द ऑफर। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 10% ऑफ द ऑफर है। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो गाइस तो मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है, जिसमें 277 शेयर्स आएंगे और 14,958 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में ही मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 3,601 शेयर्स आएंगे और 1,94,454 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। अगर आप SHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 14 लॉट के लिए तो आपको अप्लाई करना है, जिसमें 3,878 शेयर्स आएंगे और 2,09,412 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI में ही मैक्सिमम 66 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 18,282 शेयर्स आएंगे, 9,87,228 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और अगर आपके BHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 67 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है, जिसमें 18,559 शेयर्स आएंगे और 10,02,186 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे गाइस। सो यहाँ पर अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर संजय गुप्ता एंड मिसिस सोनिया गुप्ता आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है। तो जिनकी अभी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 69.83% है। तो मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग जो है वो 69.83% हो जाएगी। अभी सारा का सारा माल 100% उन्हीं के पास है। अब अगर हम कंपनी के बिज़नेस के बारे में ब्रीफ आइडिया ले तो गाइज़ ये कंपनी 2006 से इनकॉर्पोरेटेड है। और ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है सेलिंग वायर्स एंड सेलिंग एंड मार्केटिंग LT एल्यूमिनियम केबल्स एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स अंडर इट्स फ्लैगशिप ब्रांड प्लाजा केबल्स एंड मोर ब्रांड्स सच एज एक्शन वायर्स एंड PCG। और ये कंपनी अब जो ये वायर्स बनाती है वो किन किन टाइप के वायर्स बनाती है और कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है वो देखेंगे। और ये कंपनी जो है वो बेसिकली पहले नवरत्ना वायर्स के नाम से इनकॉर्पोरेटेड हुई थी ओरिजिनली। और अब इनकी जो प्रोडक्ट्स है वायर्स एंड केबल्स, तो कि वो हाउस वायर्स, सिंगल एंड मल्टी कोर राउंड फ्लेक्सिबल industrial cables for submersible pumps and motor up to 1.1 kV grid. The company also provides other wires and cable products such as LT power control cables, TV dish antenna, coaxial cables, telephone and switchboard, industrial
cables, computer and LAN networking cables, closed circuit television cables and solar cables, PVC insulated tapes and PVC conduit pipes and accessories through थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है कंपनी की जो कंपनी सर्विस देती है, और ये कंपनी की बेसिकली जो है वो करीब 20 सर्विस सेंटर है जो कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु में है। और बाकी कंपनी की मतलब बात करें कि कहाँ कहाँ पर उनकी जो गोडाउन और उनकी जो मेन ऑफिस इस टाइप का है, वो ब्रांचेस ऑफिसेस जो है वो 3 ब्रांच ऑफिस है जो कि राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में है। एक ब्रांच ऑफिस कम गोडाउन है जो कि महाराष्ट्र में है। 4 वेयर हाउसेज है जो कि उत्तर प्रदेश, आसाम, केरला एंड दिल्ली एंड CNF एजेंट इन 1 स्टेट विज पंजाब। तो ये कुछ कंपनी के स्टेशन है जहाँ पर आप चाहे तो जाकर डायरेक्टली भी शायद ये मतलब माल देती हो। और साथ ही साथ में हमारे पास कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है जो कि 31 मार्च 2021, 22 और 23 के हैं। और ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन करोड़ में ही है, जो कि रिसेंटली लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 112 करोड़ रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 182 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 करोड़ रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 53 करोड़ रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 22 करोड़ रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 39 करोड़ रुपए के आसपास है। सो गाइज़, ये कंपनी जो है वो स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब काफ़ी छोटी कंपनी है, इस बात का ध्यान रहे। और यहाँ पर अमाउंट इन करोड़ ऑलरेडी लिखा हुआ है। साथ में गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोई आपको यहाँ पर बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़ कि जहाँ पर भी मुझे लगता है ऐसा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपना रिव्यू देता हूँ आपको। और साथ ही में कंपनी के जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है तो PE जो है वो 21.95 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 236 करोड़ रुपए के आसपास है। सो गाइस, बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, ये बात का बिल्कुल ध्यान रहे। मैं आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे रहा हूँ, बट कुछ चीज़ें होती है जो आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत की पॉइंट होते हैं जो ध्यान में रखने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये छोटी कंपनी है तो ख़राब ही है या ख़राब हो जाएगी। कहने का मतलब है कि केयरफुल इन्वेस्टमेंट, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर बनना बहुत ज़रूरी है। ROE 14.15% है। ROC 15.57% है। डेट टू इक्विटी 0.75, EPS 2.46, RONW 14.16% है। अब गाइज यहाँ पर कंपनी का जो IPO लाने का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है वो देख लेते हैं। तो कि फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर हाउस वायर्स, free resistant wires and cables, aluminum cables and solar cables to expand the product portfolio, funding the working capital requirements of the company and general corporate purpose। सो गाइज, यहाँ से एक बात डेफिनेटली पता चलती है कि कंपनी के ऊपर पहले तो बोरोइंग जो है वो मतलब छोटी कंपनी के हिसाब से इतनी भी ज़्यादा नहीं है। एक होता है ना, छोटी कंपनी जब होती है ना तो यूँ मोस्टली ज़्यादातर जैसे कर्जे से ही वो चलती रहती है। कर्जा ही इतना होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपेयर में कर्जा देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई कंपनी तो पूरी लगभग कर्जे से ही चल रही है। लेकिन यहाँ पर पहले तो ये बात नहीं है। और जो रीज़न दिया है पहला, वो उनके इंटेंशंस जो ग्रोइंग लगाई मतलब दिख रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो द पॉजिटिव पॉइंट गाइस। सो गाइज़, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल और मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।